अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि वो आप सब पर अपना खुसूसी फज़ल करम फरमाए, आमीन। आज हमारा शुमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला लेक्चर नंबर 10। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए शुरू करने से पहले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चीज़ों से तबरक हासिल करने के बारे में पढ़ेंगे। ये हकीकत है कि अम्बिया और सालिहीन से मंसूब चीज़ें बड़ी बाबरकत और फैज़ रसां होती हैं। यही वजह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार को बतौर तबरुक महफूज रखना और उनसे बरकत हासिल करना, ये हज़रात सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मामूल था। और आज भी अहले मोहब्बत जो प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तबरुकात मुक़द्दसा को हसूल फैज़ और बरकत का ज़रिया समझते हैं और उनकी हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने से भी गुरेज नहीं करते। कुतुब हदीस का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाने के अलावा और भी बहुत सी सूरतों में प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत हासिल करते थे। मसलन कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का अपने ऊपर मसा करवाते, ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को तबरुकन मस करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू से बचे हुए पानी से तबरुक हासिल करते। इस तरह मज़ीद आगे हम पढ़ते हैं कि सहाबा किराम कैसे प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से जो है तबरुक हासिल करते थे। प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और पाँव मुबारक से हसूल बरकत कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज से फ़ारिग होते तो खुदाम मदीना पानी से भरे हुए अपने अपने बर्तन ले आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बर्तन में अपना हाथ मुबारक डबो देते। बसा औकात सर्द मौसम की सुबह ये वाक़या होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ उनमें डबो देते। उम्मे अबान अपने दादा ज़ारा बिन आमिर जो वफ़द अब्दुल कैस के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए थे से रवायत करती हैं कि उन्होंने बयान किया कि जब हम मदीना मुनव्वरा गए तो अपनी सवारियों से जल्दी जल्दी उतरे और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ और पाँव को बोसा देने लगे। सुबहान अल्लाह। और फिर आगे है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक से हसूल बरकत। प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक से आज भी हसूल बरकत हासिल की जाती है। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक़ात को हासिल करने का कोई भी मौका ज़ाया नहीं जाने देते थे। जिस चीज़ से प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हो जाती उसे वो दुनिया और माफ़िया से अज़ीज़ तर जानते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने अमल से सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अंदर ये शऊर बेदार कर दिया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार तबरुकात को महफूज रखते और इनकी इंतहाई ताज़ीम और तकरीम करते और उनसे बरकत हासिल करते। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक मंडवाया तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही पहले वो शख्स थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक लिए थे। सुबहान अल्लाह। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि मैंने उबैदा से कहा कि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मोए मुबारक हैं जिनको हमने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या उनके घर वालों से हासिल किया है। उबैदा ने कहा, अगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन बालों में से एक बाल भी मेरे पास होता तो वो मुझे दुनिया और माफ़िया से ज़्यादा महबूब होता। एक और रवायत में हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में से एक बाल का मेरे पास होना मुझे रुए ज़मीन के
तमाम सोने और चांदी के हसूल से ज़्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक जो है वो अता फरमाए, आमीन। इसी तरह एक और रवायत है, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक चांदी की बोतल में थे। जब लोग बीमार होते तो वो इन बालों से बरकत हासिल करते और इनकी बरकत से शिफा पाते। अगर किसी को नज़र लग जाती या कोई बीमार हो जाता तो वो अपनी बीवी को हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बर्तन देकर भेजते जिसमें पानी होता, और वो उस पानी में से बाल मुबारक गुजार देती और बीमार वो पानी पीकर शिफा याब हो जाता और उसके बाद मुँह मुबारक उसी बर्तन में रख दिया जाता। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक और रवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मोड़ रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घूम रहे थे और चाहते थे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बाल मुबारक भी ज़मीन पर गिरने की बजाय उनमें से किसी न किसी के हाथ में गिरे। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम पस मर्ग भी मुए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूर बरकत के ख्वाहां थे। साबतुल बनानी बयान करते हैं कि मुझे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन ने फरमाया कि ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल मुबारक है, बस तुम इसे मेरी ज़ुबान के नीचे रख देना। वो कहते हैं मैंने वो बाल आप की ज़ुबान के नीचे रख दिया और उन्हें इस हाल में दफनाया गया कि वो बाल उनकी ज़ुबान के नीचे था। मुए मुबारक की करामात और बरक़ात के हवाले से आइमा और सालिहीन के बाद ज़ाती मुशाहदात का ज़िक्र भी कुतुब में मिलता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इन सब ने नाम तो सुना होगा, ये अपने वालिद के बारे में फ़रमाते हैं कि मैं अपने वालिद गिरामी हज़रत शाह अब्दुर्रहीम देहलवी की बीमारी का वाक़या उन्होंने बयान किया, उनकी ज़ुबानी ख़ुद बयान किया। वो फरमाते हैं कि मुझे एक मरतबा इतना सख्त बुखार हुआ कि ज़िंदा बचने की उम्मीद ना रही। यानी कि हज़रत शाह वलीउल्लाह जो हैं वो अपने वालिद हज़रत शाह अब्दुर्रहीम जो हैं उनका वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी जो है वो बयान कर रहे हैं कि वो फरमा रहे हैं कि मुझे एक मरतबा इतना सख्त बुखार हुआ कि ज़िंदा बचने की उम्मीद न रही। इसी दौरान मुझ पर गनूदगी सी तारी हुई। अंदरी हाल के मैंने हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ को ख्वाब में ये फरमाते हुए सुना कि बेटे अब्दुर्रहीम मुबारक हो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी इयादत के लिए तशरीफ़ लाने वाले हैं। और सिमत का तयन करते हुए फरमाया कि जिस तरफ तुम्हारी पाइंती है उस तरफ से आप तशरीफ़ लाएंगे, सो तुम्हारे पाँव इस रुख पर नहीं होने चाहिए। मुझे गनूदगी के आलम से कुछ अफाका हुआ मगर बोलने की ताकत ना थी। फरमाते हैं कि चुनाचे हाज़रीन को इशारे से समझाया कि मेरी चारपाई का रुख तब्दील कर दें। बस उसी लम्हे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ़ा हालू का या बनी, बेटे अब्दुर्रहीम तुम्हारा क्या हाल है। बस फिर क्या था, आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीरी गुफ्तार और रस भरे बोल ने मेरी दुनिया ही बदल दी, जिससे मुझ पे वजद और बका और इस्तराब की अजीब कैफियत तारी हो गई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरहाने तशरीफ़ फरमा थे और मुझे अपनी आगोश में लिए हुए थे। फरते जज्बात से मुझ पर गिरज़ारी की वो कैफियत तारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीज़ मुबारक मेरे आंसुओं से तर हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इस रिक्कत और गुदाज से मुझे करार और सुकून नसीब हुआ। अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि मैं तो मुद्दत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक का आरज़ूमंद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा करम होगा अगर इस वक्त मेरी ये आरज़ू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फरमा दें। प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस ख्याल से आगाह हुए और अपनी रेश मुबारक पर हाथ फेर कर दो मोए मुबारक मेरे हाथ में थमा दिए। फरमाते हैं कि फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो शायद ख्वाब देख रहा हूँ। जब बेदार होऊंगा तो खुदा जाने ये बाल महफूज रहें या ना रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल को जान गए और फरमाया कि ये आलम बेदारी में भी
तुम्हारे पास महफूज रहेंगी। फरमाते हैं कि बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सेहत कुली और दराजी उम्र की बशारत अता फरमाई। मुझे उसी लम्हे अफाका हुआ और मैंने चिराग मंगवा कर देखा तो वो मोए मुबारक मेरे हाथ से गायब थे। इस पर मुझे सख्त अंदेशा और परेशानी लाहक हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आगाह फरमाया कि बेटे, मैंने दोनों बालों को तेरे तकिए के नीचे रखा है, ये वहाँ से तुझे मिलेंगे। फरमाते हैं कि जब मुझे अफाका हुआ तो मैं उठा और उन्हें उसी जगह पाया और मैंने ताज़ीम व इकराम के साथ उन्हें एक जगह महफूज कर लिया। इसके बाद बुखार ख़त्म हुआ और तमाम कमज़ोरी दूर हो गई और मुझे सेहत कुली नसीब हुई। ये मोए मुबारक जो कि शाह अब्दुल रहीम जो हैं उनको अता हुए थे, उनके 3 ख़वास का ज़िक्र है। वो ये है कि ये मोए मुबारक आपस में जुड़े हुए रहते थे। जो ही दुरूद पाक पढ़ा जाता ये दोनों अलग अलग सीधे खड़े हो जाते थे और दुरूद पाक ख़त्म होते ही फिर अपनी असली हालत इख्तियार कर लेते थे। सुभान अल्लाह। फिर एक और ख़ास है कि एक मरतबा 3 मुनकरीन ने इम्तहान लेना चाहा और इन मोए मुबारक को धूप में ले गए। गैब से फ़ौरन बादल का एक टुकड़ा ज़ाहिर हुआ जिसने इन मोए मुबारक पर साया कर लिया। हालांकि उस वक्त चलचलाती धूप पड़ रही थी। उनमें से एक ताइब हो गया, जबकि दूसरी और तीसरी मरतबा भी ऐसा ही हुआ तो बाकी दोनों जो हैं वो भी ताइब हो गए। फिर एक और है तीसरा कि एक मरतबा कई लोग मोए मुबारक की ज़ियारत के लिए जमा हो गए। शाह साहब ने हर चंद कोशिश की मगर ताला ना खुला। इस पर शाह साहब ने मुराकबा किया तो पता चला कि इनमें एक शख्स जुम्बी है। शाह साहब ने पर्दा पोशी करते हुए सबको तजदीद तहारत का हुक्म दिया। जुम्बी के दिल में चोर था। जूँ ही वो मजमे से निकला फ़ौरन कुफल खुल गया और सब ने मोए मुबारक की ज़ियारत कर ली। सुभान अल्लाह। जंग में फ़तह के लिए मोए मुबारक का तवस्सुल हज़रत सफ़िया से मरवी है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की टोपी मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मोए मुबारक थे। एक मरतबा वो टोपी किसी जहाद में गिर पड़ी तो उसके लेने के लिए तेज़ी से दौड़े। जब इस मार्के में बकसरत सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन शहीद हुए। इस पर बाज़ लोगों ने एतराज़ किया तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने सिर्फ़ टोपी के हासिल करने के लिए इतनी तगो जो है वो नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी कि इस टोपी में हुज़ूर सैयदी आलम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक थे। मुझे खौफ हुआ कि कहीं उसकी बरकत से महरूम ना हो जाऊं और दूसरा ये कि ये कुफ़ार और मुशरिकीन के हाथ में ना लग जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि वो हमें भी प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोए मुबारक अता फ़रमाए, उनकी बरकत अता फ़रमाए। आमीन। आगे है प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से हुसूल बरकत। प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से हमेशा पाकीज़ा खुशबुएँ आती थी। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस खुशबू को मुश्क और अंबर और फूल की खुशबू से भरकर पाया। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और शादी ब्याह के मौके पर अपनी बेटियों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक को हासिल करते, उससे बरकत की उम्मीद रखते और बड़े एहतमाम के साथ इस मताए अज़ीज़ को संभाल कर रखते। हज़रत सुमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े का एक गद्दा बिछाया करती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उसी गद्दे पर कैलूला फरमाया करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से बेदार होकर उठ खड़े होते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक और मोए मुबारक को एक शीशी में जमा कर लेती, फिर उनको खुशबू के बर्तन में डाल देती। सुभान अल्लाह। इसके बाद है प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन से हुसूल बरकत। मुस्तनद अहादीस मुबारक से साबित होता है कि प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों को दम फरमाते और अपना मुबारक लुआबे दहन अपनी अंगश्ते शहादत से ज़मीन पर मलते और उसे मुंजमद करके बीमार शख्स की तकलीफ़ की जगह पर मलते और अल्लाह से उसकी शिफा याबी की दुआ फरमाते। सैयदतिना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब किसी इंसान को तकलीफ़ होती या कोई ज़ख्म होता तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन मिट्टी के साथ मिलाकर लगाते और उसकी शिफा याबी के लिए ये अल्फाज दोहराते
कि अल्लाह के नाम से शिफा तलब कर रहा हूँ। हमारी ज़मीन की मिट्टी और हम में से बाज़ का लुआब अल्लाह के हुक्म से हमारे मरीज़ को शिफा देता है। फिर आगे है सहाबा कराम जो है वो अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुठी दिलवाते थे। इसकी भी मुस्तनद तरीन कुतुब अहादीस में मिसालें मिलती हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो सहाबा कराम उसे प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुठी दिलवाते और उसका नाम प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखवाने के लिए बारगाह में हाजिर होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नौमौलूद के मुंह में अपना मुबारक लुआब जो है वो डालते और यूँ उस बच्चे के पेट में सबसे पहले जो चीज़ पहुँचती वो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन होता। आगे है प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबे मुबारक से हसूल बरकत। रवायत है कि प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास उनकी वफ़ात तक महफूज रहा। जब उनकी वफ़ात हुई तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि ये मैंने ले लिया। यही वो मुबारक जुबा है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे। बस हम उसके वसीले से बीमारों के लिए शिफा तलब करते हुए उसे धोते हैं। सुभान अल्लाह। फिर प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंबल मुबारक से हुसूल बरकत। उम्मुल मोमिनीन सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास वो कंबल महफूज था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सहाबा कराम को उसकी ज़ियारत करवाती थी। सुभान अल्लाह। फिर आगे है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पाक की बरकत से इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का शफा याब होना। साहिब कसीदा बुर्दा शरीफ इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो नाम है वो सब जानते हैं और कसीदा बुर्दा शरीफ को भी सब जानते हैं और अक्सर सब पढ़ते भी हैं। ये वही कसीदा बुर्दा शरीफ है, यानी मौला या सल्ली व सल्लिम, ये वाला तो सब पढ़ते भी हैं, सुना भी होगा आप सब ने। तो ये इमाम शरफुद्दीन जो हैं उन्होंने इसको लिखा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको बेपनाह सलाहियतों से नवाजा हुआ था और इसी बिना पर उम्रा और सलातीन वक्त उनकी बहुत कदर मंज़रत करते थे। एक मरतबा वो कहीं जा रहे थे कि सरे राह अल्लाह के एक नेक बंदे से आपकी मुलाकात हो गई। उन्होंने आपसे पूछा, बुसीरी क्या तुम्हें कभी ख्वाब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है? उसका आपने नफ़ी में जवाब दिया, लेकिन इस बात ने उनकी काया पलट दी और दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का जज्बा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़्याल में आप जो हैं मुस्तग़रक़ रहते और इसी दौरान कुछ नातिया अशार भी कहे। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक उन पर फालज का हमला हो गया जिससे उनका आधा जिस्म बेकार हो गया और वो अरसा दराज तक इसी आर्ज़े में मुब्तला रहे और कोई इलाज कारगर ना हुआ। इस मुसीबत और परेशानी के आलम में इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दिल में ख्याल गुज़रा कि इससे पहले तो दुनियावी हाकिमों और बादशाहों की कसीदा गोई करता रहा हूँ, क्यों ना आक़ाए दो जहां सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में एक कसीदा लिखकर अपने इस मर्ज़ लादवा के लिए शिफा तलब करूँ। चुनाचे इस बीमारी की हालत में उन्होंने कसीदा लिखा। रात को सोए हुए थे तो वो रात को सोते हुए उनका जो मुक़द्दर है वो बेदार हो गया। ख्वाब में प्यारा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शर्फ़याब हुए। आलम ख्वाब में पूरा कसीदा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बुसीरी के इस कलाम से इस दर्जा खुश हुए कि अपनी चादर मुबारक उन पर डाली और पूरे बदन पर अपना दस्ते शिफा फेरा, जिससे दरीना बीमारी के असरात जाते रहे और आप इमाम जो हैं शरफुद्दीन बुसीरी शिफायाब हो गए। अगले दिन सुबह सुबह आप अपने घर से निकले और सबसे पहले जिससे आपकी मुलाकात हुई वो उस ज़माने के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शेख अबू रिजा थे। उन्होंने इमाम बुसीरी को रोका और दरख्वास्त की कि वो कसीदा जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में लिखा है मुझे भी सुना दें। इमाम बुसीरी ने पूछा, कौन सा कसीदा? उन्होंने कहा, वही कसीदा जिसका आगाज़ जो है वो इस शेर से होता है कि क्या तूने ज़ी सलम के पड़ोसियों को याद करने की वजह से गोशे चश्म से बहने वाले आंसुओं को खून से मिला दिया है? तो आपको ताज्जुब हुआ
यानी कि इमाम को ताज्जुब हुआ, पूछा कि इसका तज़किरा तो मैंने अभी तक किसी से नहीं किया, फिर आपको कैसे पता चला? उन्होंने फरमाया कि खुदा की कसम, जब आप ये कसीदा आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी का इजहार फरमा रहे थे, तो मैं भी उसी मजलिस में हमतन गोश उसे सुन रहा था, जिसके बाद ये वाक़या मशहूर हो गया। और ये जो कसीदा है इसको वो शोहरत दवाम मिली कि आज तक इसका तज़किरा जो है हर ज़ुबान ज़द ख़ास व आम है, और इससे हसूल बरक़ात का सिलसिला जो है वो भी जारी है। सुभान अल्लाह। फिर आगे है कि सहाबा कराम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल शुदा कपड़ों को कफ़न बनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन साद बिन सुफियान ग़ज़वा तबूक में शहीद हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने मुबारक कमीज़ का कफ़न पहनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम फ़ौत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी मुबारक कमीज़ का कफ़न पहनाकर दफन किया और फरमाया, ये खुशबख्त है और इसने इससे सआदत हासिल की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन साबत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब फ़ौत हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी कमीज़ मुबारक में दफन किया। सुभान अल्लाह। आगे प्यारा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक से हसूल बरकत। रवायत है कि एक मरतबा हज़रत उबैद बिन जुरी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से पूछा कि मैं आपको बालों से साफ़ की हुई खाल की जूती पहनते हुए देखता हूँ, उसकी क्या वजह है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो है उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी जूतियाँ पहनते हुए देखा है जिसमें बाल नहीं होते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें वुज़ू फरमाते थे, लिहाजा मैं ऐसी जूतियाँ पहनना पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह। इमाम कुश्तलानी जो हैं वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमीन में से थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तकिया, मसवाक, नलैन और वज़ू के लिए पानी लेकर हाज़िर रहते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नलैन मुबारक पहना देते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक उठाकर अपनी बगल में दबा लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह जब इमाम फ़ख़ानी ने पहली मरतबा प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक देखे तो बेसाख्ता उन्होंने कहा कि अगर लैला के मजनू से पूछा जाता कि तू लैला से मुलाकात और दुनिया के मालो ज़र में से किस चीज़ को तरजीह देगा, तो वो बेख्तियार पुकार उठता, उसकी जूतियों से उठने वाली खाक मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है और उसकी मुसीबतें रफ़ा करने के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। तो जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नलैन पाक हैं उनके लिए सारी दुनिया से सबसे ज़्यादा कीमती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबरुकात की हमें भी ज़ियारत नसीब फरमाए और उनसे बरक़ात हासिल करने की भी हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अता फ़रमाए।